आज की कहानी एक प्राइमरी स्कूल से शुरू होती है। इस स्कूल की टीचर का नाम एमा है। स्कूल में कल से छुट्टियां शुरू हो रही थी, जिसके कारण सभी बच्चे बहुत खुश थे। एमा भी छुट्टियां बिताने अपने पिता के पास जाने वाली थी। स्कूल के काउंटर पर उसे एक बैग दिया जाता है जो उसके भाई का था। ये बैग एमा के भाई का दोस्त यहाँ छोड़ गया था। दूसरी तरफ एक अनजान जगह पर कुछ लोग ड्रग्स को गाड़ी में रख रहे थे। ये है बॉसमैन, इस ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड। सभी लोग इसी के इशारों पर काम करते थे और आज उन्हें ड्रग्स की डिलीवरी दूसरी जगह करनी थी। उधर एमा भी अपनी गाड़ी चलाकर अपने पिता के पास अकेली ही जा रही थी। वो अपने पिता को फोन कर बताती है कि वो शाम तक घर पहुंच जाएगी। उसी वक्त एक गाड़ी में बॉसमैन बैठा था और गाड़ी को नया लड़का पीट चला रहा था। पीट पहली बार ड्रग्स की डिलीवरी करने जा रहा था, इसीलिए वो काफी तनाव में था। ये है ऑफिसर डेविड जो इस वक्त ड्यूटी पर था। अचानक उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जिसे वो रुकने को कहता है। ऑफिसर डेविड को देखकर पीट काफी घबरा चुका था। तभी बॉसमैन उससे कहता है, डर मत साले, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन पीट पर उसकी बात का ज्यादा असर नहीं होता। वो जैसे ही गाड़ी रोकता है तभी डेविड उसके पास आकर कहता है, अपना लाइसेंस दिखाओ। ये सुनकर डरा हुआ पीट उसे अपना लाइसेंस दिखाता है जिसके हाथ कांप रहे थे और ये बात डेविड भी नोटिस करता है। उसी पल एक और गाड़ी पीछे ही रुकती है जिसमें बॉसमैन के बाकी साथी थे। वो बॉसमैन के पीछे पीछे आ रहे थे ताकि खतरा होने पर बॉसमैन की मदद कर सकें। उधर डेविड से बॉसमैन कहता है, हम लोग दूसरे शहर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में सिर्फ कपड़े हैं। लेकिन डरे हुए पीट को देखकर डेविड को उन पर शक हो चुका था। तभी दूसरी गाड़ी रोककर ग्रे कहता है, ऑफिसर क्या तुम हमारी मदद करोगे? दरअसल ग्रे डेविड का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था ताकि वो पीट को जाने दे, लेकिन डेविड उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। जिसके बाद बॉसमैन के बाकी साथी गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। उन्हें देखकर डेविड पूरा सतर्क हो चुका था और तभी बॉसमैन भी अपनी गन लेकर गाड़ी से बाहर आता है। अब ग्रे के हाथ में भी गन थी और डेविड फंस चुका था। हालातों को देखकर वो कहता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम लोग जा सकते हो। तभी ग्रे पीछे से डेविड पर वार कर उसे जख्मी कर देता है। अब बॉसमैन कहता है, बॉब इस साले की बेल्ट उठाओ, इस बेल्ट में कई चीजें होती हैं। इसके बाद डेविड को बॉसमैन की गाड़ी में डाल दिया जाता है। अब सभी लोग गाड़ियां लेकर आगे बढ़ते हैं और डेविड की गाड़ी भी इन्हीं के कब्जे में थी। दूसरी तरफ इसी इलाके में एमा की गाड़ी गर्म होकर रुक जाती है। फिर वो अपनी गाड़ी से एक बोतल उठाकर आसपास पानी ढूंढने जाती है। उधर डेविड बॉसमैन के कब्जे में था। बॉसमैन कहता है, इसे आजाद करो जे। फिर वो कहता है, पीट अपनी गन से इसे मार डालो। लेकिन पीट ने पहले कभी गन नहीं चलाई थी। बॉसमैन ने ही उसे आज पहली बार गन दी थी और उसी के बार बार कहने पर वो डेविड को गोली मारता है, जिसे दूर खड़ी एमा देख लेती है। उसके हाथ से गिरी बोतल की आवाज बॉसमैन ने सुन ली थी, जिसके बाद वो चिल्लाता है, पकड़ो उस लड़की को। अब एमा भाग रही थी, जिसके पीछे ग्रे और जे लग चुके थे। वो दोनों जल्द ही उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेकर बॉसमैन के पास आते हैं। अब सभी लोग हालातों पर बात कर रहे थे और इसी बीच डेविड को होश आ जाता है। बॉसमैन और साथियों का ध्यान एमा पर था और डेविड मौका देखकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। बॉसमैन कहता है, बॉब ये लड़की तुम्हारे हवाले। ये सुनकर बॉब एमा को पकड़कर एक पाइप के पास लाता है और डेविड की बेल्ट से हथकड़ी निकालकर उसे पाइप से लॉक कर देता है। वो अब एमा से जबरदस्ती करने वाला था कि तभी डेविड अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। बॉसमैन और साथी उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। बॉब भी भागता है और जल्दबाजी में उसका चाकू वहीं गिर जाता है। अब बॉसमैन अपनी गाड़ी से बड़ी गन निकालकर चोटी की तरफ भागता है। एमा के सामने डेविड की बेल्ट पड़ी थी, जिसमें हथकड़ी की चाबी भी थी। उधर सभी लोग डेविड के पीछे थे, जो आगे ही निकलता जा रहा था। अब बॉसमैन भी चोटी पर चढ़ चुका था और वो एक ही गोली से डेविड को मार डालता है। उधर एमा किसी तरह बेल्ट को उठा लेती है और उसमें से चाबी निकालकर आजाद हो जाती है। फिर वो भागती भागती बॉब का चाकू भी उठा लेती है, जिसे बॉब जल्दबाजी में गिरा गया था। दूसरी तरफ बॉसमैन पीट से कहता है, इस पुलिस वाले को हम पर शक हो गया था। ये हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकता था, इसीलिए इसे मारना जरूरी था। चल अब इसकी गाड़ी उठा। इसके बाद वो बॉब से कहता है, तुम जाकर लड़की को मार डालो, उसने हमें डेविड को मारते हुए देख लिया था। उधर एमा भागकर अपनी गाड़ी तक पहुंच
पहुंच चुकी थी। वो अपनी गाड़ी से अपना फोन और अपने भाई का बैग उठाकर फिर से भागती है। बॉब भी खाली हथकड़ी देखकर समझ गया था कि लड़की भाग चुकी है। वो जाकर बॉसमैन को सब बताता है, जिसके बाद बॉसमैन कहता है, पीट गाड़ी में से रेडियो निकालकर सभी को दो, हमें टीम बनाकर लड़की को ढूंढना होगा। इसके बाद ग्रे और जे गाड़ी में बैठकर एमा को ढूंढने वाले थे। दूसरी तरफ एमा का पिता अपनी बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो उसे फोन भी करने की कोशिश करता है, लेकिन जहां एमा फंसी थी वहां सिग्नल नहीं था। अब एमा अपने भाई के बैग से जरूरी सामान निकालती है। उधर ग्रे और जे एमा की गाड़ी तक पहुंच गए थे। एमा की गाड़ी के कागजात देखकर उन्हें एमा के नाम और उसके घर का पता चल गया था। अचानक ग्रे कुछ देखकर कहता है, बॉसमैन तुम्हें यहाँ आना होगा। दूसरी तरफ एमा भी जरूरी सामान निकालकर भागने की तैयारी कर रही थी। उधर एमा के पैरों के निशान देखकर पीट और साथी आगे बढ़ रहे थे। बेचारी एमा इस गर्म इलाके में खुद को बचाने के लिए भागती ही जा रही थी। वो जल्द ही समझ गई थी कि वो अपने पीछे निशान छोड़ रही है। पीट और साथी एक जगह रुककर कहते हैं, एमा यहीं रुकी थी। इसके बाद बेन बताता है, वो प्यासी और भूखी होगी, वो जरूर पानी ढूंढ रही होगी, हमें भी पानी ढूंढना होगा और एमा अपने आप मिल जाएगी, जिससे बॉसमैन पूरी तरह से सहमत था। इसके बाद वो सभी एमा के पैरों के निशानों के पीछे पीछे जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक पीट कहता है, एमा को पता है कि हम उसके पीछे हैं। अब पैरों के निशान 3 दिशाओं में जा रहे हैं। ये उसने जानबूझकर किया है ताकि हम उसके पीछे ना आ सकें। उसकी बात सुनकर बॉसमैन कहता है, बॉब और बेन एक दिशा में जाएंगे, ग्रे और जे दूसरी दिशा में और तीसरी दिशा में मैं और पीट जाएंगे। इसके बाद सभी बदमाश तीनों दिशाओं में फैल जाते हैं। उधर एमा पानी के कुएं तक पहुंच गई थी। उसे पता था कि खुला पानी दूषित होता है और उसको बीमार कर सकता है, इसीलिए वो अपने पास थोड़ा सा पानी रखकर पहले उसे कीटाणु रहित करती है। इसी बीच बॉब और बेन भी एमा को देख लेते हैं। बेन एमा के बारे में बॉसमैन को बताना चाहता था, लेकिन बॉब कहता है, एमा को मैं ही मारूंगा क्योंकि बॉसमैन ने उसे मेरे हवाले किया था। ये कहकर वो चला जाता है और जल्द ही एमा को निशाने पर ले लेता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एमा उसके पेट पर चाकू से वार करती है। एमा कहती है, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं शेर दिल लड़की हूँ। मरता मरता बॉब पूछता है, कौन हो तुम? इस पर एमा कहती है, मैं स्पेशल कमांडो जॉन की बेटी हूँ। मुझे मेरे पिता ने बचपन में ही कमांडो ट्रेनिंग दे दी थी। जी हाँ दोस्तों, हमारी एमा एक ट्रेंड कमांडो थी। उसके पिता जॉन का मानना था कि हर लड़की को अपनी हिफाजत करनी आनी चाहिए। एमा को बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए वो प्राइमरी स्कूल में काम करती थी। अब बेन को एमा के पास बॉब कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो ये बात बॉसमैन को भी बताता है और एमा भी ये बातें बॉब के रेडियो पर सुन लेती है। वो उसका रेडियो और गन उठाकर भाग जाती है, जिसके बाद बेन भी बॉब की लाश तक पहुंच जाता है। बॉब की मौत की खबर सुनकर बॉसमैन तेजी से बेन की तरफ बढ़ता है। उधर एमा भी पूरी ताकत से दौड़ रही थी। बेन भी उसकी तरफ ही भाग रहा था, जबकि बॉसमैन और साथी कुएं तक पहुंच चुके थे। बॉसमैन को छोड़कर बाकी सभी पानी पीते हैं और पीट थोड़ा ज्यादा पानी पी लेता है। इसी बीच बेन एमा के पैरों के निशानों का पीछा कर रहा था। निशान जैसे ही खत्म होते हैं तो वो ऊपर देखता है और तभी उस पर एक पत्थर गिरता है। ये पत्थर एमा ने फेंका था, जिससे बेन जख्मी हो गया था। एमा जैसे ही बेन को देखने नीचे आती है तो वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एमा ने उसे उसी की गन से मार दिया था। कुछ देर बाद बॉसमैन और साथी बेन की लाश तक पहुंच चुके थे और उधर एमा एक चोटी तक पहुंच चुकी थी, जिसके सामने एक पुराना फार्म हाउस था। उसी पल दूर खड़ा बॉसमैन भी एमा को देख लेता है, जिसके बाद वो तेजी से भागती है। पीट पानी पीकर बीमार पड़ चुका था और तभी उसकी नजर एमा पर पड़ती है। अब एमा फिर छुप चुकी थी, जबकि बॉसमैन कहता है, तुम लोग आगे जाकर उसे ढूंढो, मैं यहीं से उस पर नजर रखूंगा। याद रखना सालों, उसके पास बेन और बॉब की गन है। बॉसमैन की बात सुनकर सभी आगे बढ़ते हैं, जबकि एमा फार्म हाउस में आ चुकी थी। इस पुराने और वीरान फार्म हाउस में उसके काम की कई चीजें थी। थोड़ी ही देर बाद जे फार्म हाउस में आता है और तभी उस पर हमला होता है। इसके बाद पीट भी धीरे धीरे फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था और अचानक उसे एमा पकड़ लेती है। अब पीट कहता है, मुझे जाने दो, मैं निम्बा हूँ, मैंने तो आज तक बिमल भी नहीं खाया। उसकी बात सुन
सुनकर एमा उसे छोड़ देती है, लेकिन वो बाहर आकर चिल्लाता है, बॉसमैन वो अंदर ही है। तभी एमा उसकी पीठ पर चाकू फेंककर उसे मार देती है। अब एमा पूरी सतर्क थी और अचानक ग्रे उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और इस लड़ाई में एमा ग्रे को मार देती है। ग्रे को मारकर एमा जैसे ही बाहर आती है तो उसके सामने बॉसमैन खड़ा था। एमा उससे कहती है, मुझे भी मौका दो। ये सुनकर बॉसमैन अपनी बड़ी सी गन नीचे रखकर कहता है, मैंने तुम्हें मौका दिया, मुकाबला बराबरी का होगा। अब बॉसमैन के हाथ में आम गन थी, जिसके बाद दोनों ही कई गोलियां चलाते हैं। एमा की चलाई गोली बॉसमैन को मार देती है, जबकि उसकी गोली ने एमा को जख्मी कर दिया था। कहानी के आखिर में जख्मी एमा अपने पिता के पास पहुंच गई थी। वो कहती है, मुझे ट्रेनिंग देने के लिए शुक्रिया डैड। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।